कल मैं सिखा रहा था प्रेयर मीटिंग, प्रेयर लाइफ क्या होती है। आज मैं आपको एक एटीट्यूड देना चाहता हूं, इस एटीट्यूड को रख लो, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हर दिन हम फेस करते हैं। सुनिए, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने चेलों को, जब वो सेवकाई के लिए भेज रहा था, उसे पता था इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। रिजेक्शन का मतलब समझते हैं? रिजेक्शन मीन्स कुछ लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन चीज है। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो यहां पर जो ये चीजें देखता है कि ब्रदर, लोग मुझे इज्जत नहीं देते, लोग मेरा ऑनर नहीं करते, जो मैं कहता हूं ना, मेरी बातों को ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं, ये लोग सुनते ही नहीं है। कभी कभी आपको अपने लाइफ में ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, परिवार के अंदर भी। कहते हैं ना, घर की मुर्गी इसका मतलब क्या है? घर पे मुर्गी भी बनाओ ना तो बोलते दाल ही है, लेकिन बाहर अंडा बनाओ तो वो भी चिकन लगता है इनको। क्योंकि हम घर में हैं। यीशु ने कहा, नबी का घर पे छोड़ कहीं अनादर नहीं होता। आपको अपने घर में कभी कभी इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन आप बाहर जाओगे, ओ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। Am I right? मैं सही बोल रहा हूं? अच्छा, थैंक यू। सब हैं मेरे साथ, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं अभी ये लोग। हाँ ब्रदर, ये मेरी हालत है यार, पता नहीं प्रभु ने कैसे बताई है आपको। अरे भाई, हर एक की यही हालत है। आप जानते हैं, जब यीशु ने कहा तुम जाओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ, लेकिन क्या करना, अगर कोई अस्वीकार करे, कोई तुम्हारी बात न माने, तो क्या करो? गुंडे लो और हायर करो लोगों को और धो डालो? ना, नो 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 नो। यीशु ने कहा तुम्हें अपने पांव की और कपड़ों की धूल वहां पर झाड़ के आगे बढ़ना है। अब मुझे एक बात बताइए, पैरों में धूल लगती कितनी है कि झाड़ी जाए? मैं तो हमेशा सॉक्स में रहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, पैरों में धूल लगती कितनी है कि झाड़ी जाए? क्या समझाना चाह रहा था प्रभु? एक्चुअली ही वांट टू से, डोंट कैरी द रिजेक्शन ऑफ पीपल। लोगों के नकारात्मक स्वभाव को अपने अंदर मत लो। बहुत बार जैसा लोग हमसे चलते हैं ना, हम उसको इतना अपने ऊपर ले लेते हैं कि पूरा दिन खराब करते हैं। अभी कभी कभी लोग देखो, लड़ झगड़ के चर्च में आके बैठते, ऐसे बैठे रहेंगे। पास्टर बोलेगा हालेलुया, हाँ मैंने बहुत लोग देखे, प्रभु के अनुग्रह से मेरी बहुत बड़ी कलीसिया है, कई लोग मुझे दिखते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे। कुछ तो मुझे गुस्से में दिखते, जैसे मैंने इनका कुछ ले लिया है। एक भाई ने आके मुझे कहा, पास्टर आप वही बातें क्यों बोलते हो बार बार? मैंने बोला, तू भी वही बातें करना बंद करना। क्या बोलूं यार उन्हें? पास्टर आप वही बातें बोलते हो, बुराई मत करो, निंदा मत करो। मैंने कहा, तू भी वही काम करता है ना, तू बंद कर, मैं भी बंद कर देता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार हम लोगों की, अभी देखो, बहुत बार ऐसा होता है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, कोई तो करेगा ना। सब थोड़ी अच्छा चलेंगे आपके साथ। सब अच्छा चले तो फिर स्वर्ग जाने की जरूरत क्या है? इधर ही रहेंगे ना अपन। हाँ, इधर ही स्वर्ग। यस, राइट। कहिए अपने बाजू वाले से, एक मैसेज दीजिए बाजू वाले को, उनको बोलिए, जब तक जिंदा हो आपको मेरे जैसे लोग मिलेंगे।
अरे भाई भाई सब सब सेम नहीं चलेंगे आपसे। लाइफ हैव अ सीजन्स। जिंदगी मौसमों से भरी हुई है। खुदा ने भी देखो अर्थ कैसे बनाई है। आपको धूप भी चाहिए, आपको छांव भी चाहिए, आपको बारिश भी चाहिए तो आपको ठंडियां भी चाहिए। खुदा ने एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया है जो स्किन को सपोर्ट करे। Am I right? अब देखो यीशु ने क्या किया। वो ने कहता है जब तुम जा रहे हो ना तो इस माइंडसेट के साथ जाओ, सब तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, दूसरों को हराना इट्स वेरी इजी। दूसरों को हराना डिबेट करके बहुत आसान है। अगर आप भी मेरे सामने आ जाओ और कहो चलो भाई बाइबल खोलो, लेट्स डिबेट, कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा। पर क्या आपने खुद को हराना सीखा है? अगर आप खुद को नहीं हराएंगे ना, आप सारे रिश्ते खत्म होते जाएंगे आपकी जिंदगी में। सब लोग आपसे दूर भागेंगे क्योंकि उनको पता है ये आर्ग्यूमेंट्स करता है। बहुत बार आप जीत जाते हो लेकिन आप लोगों को खो देते हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आप क्यों चाहते हो कि सबकी नजर में आप सही रहो? पहले मुझे ये बताओ, आप क्यों चाहते हो कि सबकी नजर में मैं सही होना चाहिए? क्या है? यही वो चीज है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। सेल्फ इश्यूज कहते हैं इसे। मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मेरे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कितना भी करो तुम लोग के लिए तुम हो ही ऐसे। क्यों हमें इतने सेल्फ इश्यूज हैं? मुझे बताइए। आप जानते हो मैं बहुत हैप्पी रहता हूं। आप मुझे कभी सैड मूड, बैड मूड, ए मूड, जेड मूड, किसी भी मूड में नहीं देखोगे। मैं हमेशा खुश रहता हूं। आई ऑलवेज हैप्पी। पता है क्यों खुश रहता हूं? क्योंकि जितना हो सके मैं अपना काम खुद करता हूं। मैं किसी से उम्मीद नहीं करता आप मेरे पास आओ। कल कोई भाई मुझे मिला, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मुझे बड़े पैरों में दर्द था। मैं दो जूते लेके आया हूं अपने साथ। एक पहन के आया हूं, दूसरा लेके आया हूं। स्पोर्ट्स शू पहन के आया हूं घर से। क्यों? बहुत पेन था। अब कल मैं अपने कमरे में था तो एक भाई आए, उन्होंने देखा मुझे पैरों में दर्द है तो उन्होंने मुझे कहा पैर दबा दूं आपके? मैंने कहा हाथ तो लगा के दिखा तू मेरे पैरों को। आप क्यों दबाओगे मेरे पैर? खुदा ने मुझे हाथ दिए है ना, मैं खुद ही दबाऊंगा ना। फिर तो मैं अगली बार भी आपको ही ढूंढूंगा। किधर है वो भाई? भेजो तो। आपको खुश रहना है? अरे किसको खुश रहना है? अपना काम खुद करो। यस। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और बैठ गया था। फिर पतरस आया, प्रभु आप जिंदा हो गए? हाँ हो गया। अभी इधर आ, मेरे कपड़े है ना जो वो लपेट। द बाइबल सेज उसने अपने कपड़े खुद लपेटे। जितना अपना काम खुद करोगे ब्लेस्ड रहोगे, आशीषित रहोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई तुम्हें अस्वीकार करे, क्या करना चाहिए? थोड़ा करके दिखाइए आप भी। करो करो भैया, मेरा शर्ट अंदर है, निकाल बाहर। निकाल दो बाहर भाई। वो कुछ भाई ऐसे से कर रहे हैं यार, बाहर मत निकाल, मैं मोटा हूं बड़ा। उसने कहा धूल झाड़ो। इट मींस उनका जो नेगेटिव बिहेवियर है ना वो कैरी मत करो। जो वो तुमसे करते हैं ना उसको उठाओ मत। बहुत बार आप देखो आपकी सांस कभी कभी आपका मूड खराब करेगी। भैया आज सुबह ही किया था, रोज करेगी। और डियर सांस बहू भी करेगी।
सब अब क्या करें, सारा दिन मुंह फुला के बैठे रहें? क्या करें? अभी मैं अपने चर्च में प्रीच कर रहा था, शत्रुओं से प्रेम करो। किससे? शत्रुओं से। एक बहन आई, उन्होंने कहा आज आपने क्या बोला? मैंने कहा दुश्मनों से प्यार करो। बोलती है मैं दुश्मन से करूंगी पर सांस से नहीं करूंगी। मैंने कहा कितनी महान बहन है तू हमारी, शत्रुओं से करेगी, सांस से नहीं करेगी। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला दुश्मनों से प्यार करना आसान है। कैसे? बोला दुश्मन मुझे 6 महीने में एक बार मिलते हैं, ये रोज मिलती है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है यार। ऐसे भी बहनें हैं, ऐसे भी भाई हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनिए। आप जानते हैं हम लोग कई बार लोगों के साथ जब लोग हमसे बुरा करते हैं ना, हम उन चीजों से इतने कॉटअप हो जाते हैं, हम उन चीजों को इतना कैरी करते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते हमारे जो ख्याल है ना सबके प्रति नेगेटिव होते जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं इन दिनों में? आप क्या लेके चल रहे हैं जीवन में? वॉट यू आर कैरिंग? जैसे मैं बहन ये बैग दीजिए। डोंट वरी, वापस करूंगा। दे ही नहीं रही है वो जल्दी। क्या क्या है इसमें? इसमें क्या क्या है? 1 लाख कैश है, गोल्ड, सोना, चांदी, क्या क्या है? सब है। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। कुछ तो सामान है, इससे कहते हैं कैरी करना। कहिए कैरी। ऐसे लेके चलती है ना बहन, पता नहीं कोई फोटो वोटो निकालते, भाई भी पर्स लेके घूमता है आजकल। सुनिए, इसको कहते हैं कैरी करना। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने जिंदगी में अनवांटेड थिंग्स को कैरी करके चलते हो। बोलो कैरी। मुंबई में मैराथन रेस होती है, हर साल होती है। बॉम्बे की जितनी पब्लिक है रास्तों पे उतरती है, सब दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पूरा सीएसटी से घूम के आते हैं। हर साल होती है, इट्स कॉल्ड मैराथन रेस। मैंने आज तक उस रेस में किसी को नहीं देखा है जो सूट और बूट पहन के दौड़े। आपने देखा है? कभी ओलंपिक देखी है आपने? रिले रेस देखा है? रिले रेस, एक आदमी के हाथ में रॉड होती है, वो भाग के किसी और को देता है, फिर वो पकड़ के कोई और को देता है। इसे कहते हैं रिले रेस। जो लोग दौड़ते हैं, अभी आपने कपड़े देखे? आपको ये देखना चाहिए। आज घर पे जाओगे ना, यूट्यूब पे सर्च करो रिले रेस, ओलंपिक रेसेस। देखो उन्हें कपड़े कैसे पहने हुए हैं। इतने पतले होते हैं, इतने पतले, इतना स्किन टच कपड़े होते हैं वो। जानते हो क्यों? ताकि दौड़ने में आसानी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना व्यर्थ चीजों को अपने जिंदगी से जाने दोगे ना, उतनी जिंदगी हल्की होती जाएगी। आमीन। कुछ समझ पा रहे हैं आप? किसी ने आपको कुछ बोल दिया ना, अब आपके ऊपर है लो कि नहीं लो। एक आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ बोला था। एक भाई आया, मुझे आके बोलता है, ब्रदर प्रेमानी, आपके लिए इसने बहुत कुछ बोला है। पता है मैंने क्या कहा? जो मुझे मुंह पे कहा गया है वही मुझे कहा गया है, जो मेरे पीठ के पीछे कहा गया है वो मुझे नहीं कहा गया। इट्स सिंपल। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं, दीदी आपके लिए ऐसा बोला जा रहा था, मेरे लिए। 4-5 दिन बहन को ऐसे देखोगे, खोई हुई सी रहेगी, डिप्रेशन में। कई सारे भाई लोगों को अगर पता चले कि उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कुछ बुरा कह रहा है, आप देखो लेके चलते हैं, ये व्यवहार बंद कर दो।
कैरी द न्यू एटीट्यूड। जिस किसी घर में जाओ, जिस किसी नगर में जाओ, कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो क्या करो? बता इसका अर्थ क्या है? आई डोंट केयर। वेरी सिंपल। मुझे कोई परवाह नहीं है। आपको जो चाहिए आप बोल सकते हो। आपको पूरा हक है बोलने का, और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। दैट्स सो सिंपल। अगर मैं सारी बातें लिखूंगा, लेके चलूंगा ना, आप बिलीव करो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। सीखो आप ये, लर्न। बाइबल बताती है क्रिश्चियन लास्ट डेज में क्रिटिसाइज किए जाएंगे। आज कुछ जातियां आपसे नफरत कर रही हैं। यीशु ने कहा अंत के दिनों में हर कोई तुमसे नफरत करेगा। क्यों नफरत करेंगे? क्योंकि बाइबल बताती है अंधकार और ज्योति का मेल नहीं है। आप जितना अच्छे बनेंगे आप उतने गलत समझे जाएंगे। यह बाइबल बताती है। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। धार्मिकता को इंग्लिश में कहते हैं राइचियसनेस। राइचियसनेस को और आपको मैं इजीली बताता हूं, राइट लिविंग। राइट लिविंग, सही जिंदगी जीना। धन्य हो तुम जब सही जिंदगी जीने के कारण सताए जाते हो। आपको मैं सच कहता हूं, अगर आप वैसे ही चलेंगे जैसे दुनिया चलती है, आप हर जगह एक्सेप्ट किए जाओगे। लोग आपको, मैं आपको सच कहता हूं, ट्रस्ट मी, वो आपको ऊपर बिठा देंगे। ओ तू आ जा ऊपर भाई। क्यों? लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आज लोगों को यही चाहिए, मेरे गलत कामों में साथ दो, आप मुझे महान कहो, मैं आपको महान कहूंगा। बोलिए बाजू वाले को, हम इस मसीहत से बिलोंग नहीं करते। चाहे कम लोग खड़े हों, पर खुदा होना चाहिए। आमीन। भले कम हो, कोई इशू नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं ये बात यहां कहूं। जब मैंने चर्च स्टार्ट की थी ना, बहुत कठिन था ये। बोले 4 से 5 बार ऐसा लगा कि बोले चर्च बंद कर देनी चाहिए। मुझे लगता था ये बड़े दिग्गजों का काम होता है, हम जैसे लोगों का नहीं। बहुत सारा विरोध, बहुत सारी चीजें आई। आप बिलीव करेंगे, मुझे लाइट का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। लाइट का बिल होता है ना, चर्च का जो लाइट का बिल आता था, किसी और भाई को बोलता था यार तू भर देना। ऐसी बातें होती थी। मैं जब भी सोचता था प्रभु मैं बंद कर देता हूं, मैं घर पे चला रहा था ना, वो बहुत अच्छा था। कई बार एक्चुअली जीसस इज लाइफ चर्च का जो जन्म है वो मेरे घर से हुआ था। हम लोग बिलीव कीजिए, हमारा चर्च स्टार्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। हम सिर्फ संगति करते थे। कुछ भाई बहन मुझे सुनने के लिए मेरे घर पे आते थे और हम लोग उनको वचन बताया करते थे। फिर ये लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं घर पे नहीं ले सकता, क्योंकि घर में आते थे बच्चे, बहुत सारी बातें हैं। मैं अपार्टमेंट में रहता हूं, बिल्डिंग में रहता हूं, लिफ्ट होती है वहां पर। जैसे मैं ऊपर आया हूं, ऐसा नहीं है यहां। अगर एक ही समय में 60-70 लोग आएंगे तो आपको पता है लिफ्ट कितनी बिजी हो जाएगी। तो बिल्डिंग वालों को तो प्रॉब्लम होगी। वो कहेंगे भाई ये हो क्या रहा है, इनके हर रविवार को इतने सारे गेस्ट आते हैं। मैंने कहा चलो लेट्स मूव, यहां से निकलते हैं। फिर जब मैंने चर्च स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग विरोध में हो गए, स्पेशली वो लोग जिनको लग रहा था अब हमारी बेड़ें यहां वहां जाएंगी। पता है ना, होता है ना ये सब, मेरी बेड़ मेरी बेड़। एक्चुअली बेड़ ऐसे बैठी हुई है, ये बोलता है ये मेरी बेड़ है, प्रभु बोलता है ये मेरी बेड़ है, बेड़ बोलती है वो मैं हूं किसकी? पहले ये डिसाइड कर लो। कोई किसी की बेड़ नहीं है, हम सब यीशु के हैं। मैं हमेशा अपने चर्च में खड़े होकर कहता हूं, जिस दिन चर्च नहीं है
अगर कोई वक्ता अच्छा बाहर से आ रहा है, उसके सिद्धांत अच्छे हैं, उसकी शिक्षा खरी है, जाओ, क्या प्रॉब्लम है? खुदा का कलाम सुनने जा रहे हैं, उल्टा वहां से सीख के मेरे कलीसिया में अच्छे होके आएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई सहमत है मेरे साथ? हाँ, थैंक यू, अच्छे लोग हैं आप। होता है ऐसा। 5-6 बार मैंने सोचा मैं चर्च ही बंद कर दूं। बहुत तंग करते थे लोग मुझे। एक तो जहां पर चर्च चलती थी वहां पर जो आसपास के लोग थे, पार्किंग की बात पे आपको पता है, मुंबई बॉम्बे में गाड़ी पार्क करना एक चैलेंज होता है। कई बार ऐसा होता है कि 4 लोग निकले हैं, एक कार में बैठता है, 3 लोग घूमने जाते हैं। तू क्यों बैठा है? कार लेके जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है। इट्स रियली डिफिकल्ट। पैसों की तकलीफ, पार्किंग की तकलीफ, उसके बाद अंदर से आने वाला विरोध। पर मुझे खुदा हमेशा एक ही बात कहता था, नहीं, ये काम मैंने शुरू किया है, चुपचाप से खड़ा रहे, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो सिर्फ खड़ा रहे। और एक समय आया जब परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं, आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूं। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी चार चर्चेस हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उस समय रिजेक्शन को मैंने लिया होता तो शायद आज यहां नहीं पहुंचते हम। अगर उस समय मैंने इन चीजों को ले लिया होता। आपको पता है एक बार क्या हुआ? 4 मेंढक थे, दौड़ रहे थे वो। एक मेंढक आया, दौड़ते हुए मेंढकों से पूछता है, किधर जा रहे हो? सबों ने इशारा किया, पहाड़ पे। बोला कोई नहीं चढ़ पाएगा, बहुत ऊपर है। 3 रुक गए, एक चढ़ गया। एक चढ़ के नीचे आया तो वो जिसने सबको मना किया था ना, ऊपर कोई नहीं चढ़ पाएगा, वो उससे पूछने लगा, तू कैसे चढ़ा? वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे तू कैसे चढ़ा? जवाब ही नहीं दे रहा है। दूसरे ने आके बोला, ये बहरा है। क्या है ये बहरा है इसलिए चढ़ गया। अगर ये तुम्हारी बातें सुनता, ये भी यहीं रुक जाता। कई अपने बाजू वाले को बहुत बार बहरे बनना पड़ता है। या यीशु ने क्या किया जब उसे पता चला कि वो बच्ची मर गई है? लिखा है उसने अनसुना कर दिया। कहिए अनसुना। बहुत बार जब एक आदमी बोलता है ना, नेगेटिव बोलता है, उस समय अपने मन में कुछ गीत गाना चालू कर दो। एक बार एक अंकल आए थे, थोड़ा विरोध करते हैं वो हमेशा। वो दूर से मेरे बारे में कुछ बोलते जा रहे थे, मैं अंदर ही अंदर, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवरे। वो मुझे बोलते जा रहे थे, मैं ओ मेरा जीवन संवर। उन्हें और आग लग गई। डोंट वरी, यहां पे से मत कर। सी, दिस इज एटीट्यूड। इसे कहते हैं व्यवहार। ये मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, मैं सच में ऐसी जिंदगी जीता हूं। एक दिन बाइबल कहती है, एलीशा को पता चलता है कि एक बच्चा मर चुका है। एलीशा के साथ एक लड़का रहता था जिसका नाम था गेहजी। वो उसके साथ रहता था। एलीशा अपनी लकड़ी उसे देता है और कहता है, इसे ले और जो बच्चा मर गया है ना, उसके ऊपर रख देना। जैसे ही गेहजी निकलने वाला था, एलीशा उसे एक और बात कहता है, अगर रास्ते में कोई तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू कैसा है, उत्तर मत देना। अब मैं ये सोच रहा था, एलीशा ने उसे ऐसा क्यों कहा? क्यों उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि इसी तरह जाना जिस तरह से मैं बोल रहा हूं? इवन आप नए नियम में पढ़ोगे ना, यीशु ने कहा, राह चलते किसी को नमस्कार मत करना। आप जानते हो, एलीशा
गेहजी की एक बात जानता था कि इसका माइंड डाइवर्ट करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी। कभी कभी आप देखो, आप में से कोई है यहां पर जो जॉब करता है, नौकरी करता है? 1 2 3 4 5, ओह सो मैनी। आज छुट्टी करके आए हो ना, वेरी गुड। किसको मारा, मामा चाचा? अच्छा, किसी को नहीं मारा, सच बोल के आए हो, वाह वाह, धन्यवाद ईश्वर। हमारे बॉम्बे में बहुत लोग मामा चाचा को मार के आते हैं। अंकल मेरा चाचा मर गया है, मैं जाऊं आज? अरे 2 महीने पहले वो कौन मरा था? वो दूसरा चाचा था। एक ने तो 13-14 बार चाचा को मारा है। बॉम्बे में छुट्टी है ना, जल्दी नहीं मिलती, वहां पर बहुत ज्यादा काम रहता है। डोंट वरी, मुझे अच्छा लगा आप सच बोल के आए। सुनिए, आप जॉब करते हैं, सब बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे घर, कितने लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, जिला 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 समझते? 13 लोग, 12 लोग, 11 लोग, 10 लोग रहते हैं। आप भी रहते हैं, वेरी गुड। आप लोग जिंदा हैं, ये गवाही है। हालेलुया। अब सुनिए, कैसा माहौल रहता है कभी कभी जॉब पे, कितना तंग करते हैं ना। अच्छा, मसीहों को तो अलग ही तंग करते, उनको पता है कि आप क्या क्या नहीं करते हो, क्या क्या। कितने बार हमारे फेथ को टारगेट बनाते हैं ये लोग, तुम इसको नहीं मानते, तुम उसको नहीं मानते। भाई हम नहीं मानते, पर आपको भी थोड़ी फोर्स करते, हम प्रभु को मानते, राइट है, होता है। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अब वो जो आपके साथ व्यवहार किया गया, वो घर पे क्यों लेके आते हो? घर पे क्यों लेके आते? किसकी नौकरी है मुझे बताओ, जिसकी नौकरी में ऐसे ही पैसा मिलता है? आप समझो, ये सारी चीजें होंगी। घर के अंदर भी कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपके काम को वैल्यू नहीं दी जाएगी। फिर आपको धमकियां देनी पड़ेगी, बहनों मैं जा रही हूं, देख लेना मेरे जाने के बाद इस घर की हालत क्या हो जाएगी। हमारा एक भाई है, उसके घर के नीचे होटल है, उसकी वाइफ कभी भी उसको बोलती है ना मैं जा रही हूं, तो बोलता है जा जा, तो बोलती है ऐसे कैसे बोल रहे हो, नीचे होटल है। ऐसे भी लोग हैं भाई इस दुनिया में। हाथ ऐसे करिए, मेरे पीछे कहिए, सब कुछ कैरी नहीं करना। या प्रेज द लॉर्ड। अब जानते हैं एलीशा ने गेहजी से क्या कहा? जब तू वहां जा रहा है ना, किसी से बात मत करना, कोई हाल भी पूछे तो मत बताना कि जीसस केयर्स में मीटिंग है। हालेलुया। क्यों उसने ऐसा कहा? अभी देखो, आप यहां से मीटिंग पूरी करके नीचे जाओगे, समझो कोई कॉल करता है और उल्टा सीधा बोलता है, क्या आपको पता है कौन सी चीजें मुझे नहीं लेनी है? कि डूब जाओगे? बोलो बोलो। अभी यहां से आप गए, आपकी रिजल्ट आने वाली है 10 दिन के बाद, आपने स्टडीज की हैं, एग्जाम्स दिए हैं, फिर आप उसमें लग जाएंगे, बाप रे इस बार तो मैं फेल ही होने वाला हूं। आप जानते हो कितना आसान है इन दिनों में लोगों का माइंड डाइवर्ट करना। जब शैतान हवा के पास आता है तो वो फल तोड़ के उसे नहीं देता कि तू खा, वो सिर्फ उसका ध्यान वहां फेर देता है। इसीलिए कलाम में, बाइबल में उसका आखिरी जो नाम है ना, वो है भरमाने वाला, एक्यूजर्स, भरमाने वाला। वो सिर्फ आपके माइंड को कंट्रोल करने की। आप जानते हो मैं क्यों इतना बोलता हूं कि फोन कम यूज करो? रीजन क्या है? मैं अपने फोन को सिर्फ तब टच करता हूं जब मुझे जरूरी काम होता है। आप मुझे कभी नहीं देखोगे कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं और टाइम पास कर रहा हूं, बैठ के स्क्रॉल कर रहा हूं, वीडियोस देख रहा हूं, कभी भी नहीं। बहुत टाइम पहले ये मैंने बंद कर दिया था।
आप जानते हो मैं क्यों बोलता हूं कि फोन कम यूज करो? उसका एक रीजन ये है क्योंकि फोन माइंड प्रोग्राम करता है। वो आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। आप जानते हो इन दिनों में फोन के थ्रू हमारे अंदर क्या डालने की कोशिश की जा रही है? मैं फिर से कहता हूं, फोन खराब नहीं है, आप क्या देख रहे हो उसमें, वो इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो इन दिनों में फोन के थ्रू आपके अंदर क्या डालने की कोशिश की जा रही है? बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे सुन के। कई एक खाने पीने का प्यार, बाहुबली थाली। मैंने एक वीडियो देखा था। कौन सी थाली? वो देखो, बहन करके भी दिखा रही है, इतनी बड़ी वाली है। वाह मेरी बहन, वाह, खुदा तुझे बरकत दे। इतनी बड़ी थाली, उसको उठा के 3 लोग आते। मैंने वीडियो देखा, 4,500 रुपए की थाली। मैं तो बूटी कौड़ी न दूं। 4,500 रुपए की बाहुबली थाली, 3 लोग उठा के लेके आ रहे हैं। उसमें 30 तरह के नॉनवेज हैं, 20 तरह की वेज सब्जियां हैं, खाने के 6 स्वीट्स हैं, रोटियां हैं, चावल है, खाओ और मरो। आपने देखा ये सब? बुफे बुफे, आओ 149 में आओ और खाओ और मरो। बारबेक्यू, इतना बड़ा सैंडविच, एक ही झटके में खाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम। लो खाओ और 5,000 लेके मरो। ये हालत है। आपको पता है, मुझे लगता है शैतान ने 2023 का ये एजेंडा तैयार किया है, कोई भूखा न मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। मैं कल से मुरादाबाद देख रहा हूं। मैं लास्ट टाइम आया था भैया के पास, तो मैं कुछ समय के लिए आया था, खाली सामने गाड़ी रुकी थी, यहां पर आया। एक्चुअली मैं बरेली से आ रहा था, तो मैं यहां आया, मैंने प्रचार किया। आई थिंक मैं कहां भी नहीं ठहरा भाई सुनील के साथ, मैं चला गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे इतनी मालाएं पहनाई गई थी, मेरा नाक ढक गया था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन अभी मैं 4 दिन के लिए यहां आया हूं, तो मैं यहां पर घूम रहा हूं। मैं हर गली, हर नुक्कड़ पे देख रहा हूं, बड़े बड़े स्टील के मटके पड़े हैं, और मैं देख रहा था ऊपर लिखा था बिरयानी। मुरादाबादी बिरयानी, ठीक है। मैंने शुभम से पूछ रहा था, मैंने कहा ब्रदर यहां पर स्पेशल क्या है? बिरयानी। मैं 2 दिन से वही खा रहा हूं। फिर भैया ने मुझे बताया, ब्रदर यहां के जो लोग हैं ना, बड़े चटोरे हैं, बहुत खाते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी खाने बनते हैं यहां पर। आप विश्वास कीजिए, मैंने कल ही ठाना था मैं कल आज से कम खाऊंगा, और जिस दिन ठानता हूं उसी दिन ये लोग आते। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं इन दिनों में अधिक खाने की वजह से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो रही है। मैं उस दिन एक परिवार में गया था, इतनी औसम बिरयानी बनाई थी उन्होंने। मैंने 1 बार ली, 2 बार ली, थोड़ी थोड़ी। मेरा 3री बार लेने का मन कर रहा था। मुझे प्रभु ने अंदर से कहा, लेके दिखा। क्यों? क्यों खाना पाप है? अगर प्रभु में बढ़ना है ना, तो अनुशासन लाना ही पड़ेगा। आमीन। आप सोचो, आप इधर तक चावल खा के सो गए, आपको डिकारों में चावल बाहर आ रहे, अरे बाप रे, इतना आपने खा लिया। और यहां के चावल भी लंबे लंबे, हमारे यहां इतने से होते हैं मक्खियों के जितने, यहां के चावल भी इतने, और अलग अलग कलर के, और चिकन तो इतना सॉफ्ट है। हालेलुया। अब आप सोचो कैसे कैसे लड़ रहा हूं मैं यहां पर आके, कितना कठिन। हालेलुया। मुझे पता है मुझे सुबह उठ के दुआ करनी है। अगर मैंने बहुत खा लिया मुझे तकलीफ होगी। यू शुड अंडरस्टैंड दिस।
इसीलिए कहता हूं फोन कम यूज करो। ये तो एक चीज बताई मैंने आपको, 1000 बातें बता सकता हूं जो आपने अपने मोबाइल से सीखी है जो गलत है। अधिक खाना अच्छी बात है? हु टोल्ड यू? इट्स अ बैड मैनर्स। बाइबल बताती है जिस घर में जाओ कम खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पेटू जाने। दिस इज रिटन इन अ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। इवन द बाइबल सेज अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति न कर। जाऊं, आज ही जाऊं? कहिए अपने बाजू वाले को, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। प्लीज, लोग कुछ भी करते हैं ना, उसका वो जो बिहेवियर है ना, कैरी मत करो। मम्मी ने कुछ बोल दिया, डैड ने कुछ बोल दिया, पास्टर जी ने कुछ बोल दिया, लोगों ने कुछ बोल दिया, नौकरी में कुछ बोल दिया, अरे बोलने दो ना। उनके बोलने से आप हो गए क्या? क्यों इतना चीजों को ले लेते हो? मैं आपको एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताऊं मेरे चर्च का, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। बड़े ध्यान से सुनना। हमारे चर्च में एक बहन आई, मीटिंग पूरी हुई तो एक कतार लगती है दुआ करवाने वालों की। उन्होंने किसी को बोला मुझे पास्टर प्रेमानी से मिलना है। मैं उधर ही खड़ा था, मैंने कहा आ जाओ। आई, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं बहन? मेरे लिए प्रार्थना करो, जो मैं पढ़ती हूं वो मुझे याद नहीं रहता। चलो ठीक है। मैंने कहा बहन लिखना स्टार्ट करो, लिखने से याद पड़ता है। ठीक है। 2 हफ्ते के बाद वो अपने साथ एक और बहन को लेकर आई जो थोड़ी ओल्ड एज की थी। वो आए, पास्टर अब मुझे अभी भी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं पड़ता है। मैंने कहा आओ प्रेयर करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा वो आंटी कौन है जिनके साथ आप आए हो? ओ भैया वो मेरी सास है, शी इज माई मदर इन लॉ। तो मैंने कहा आपने उनको वहां क्यों खड़ा किया है, बुलाइए ना। बोलती है रुको मैं जाऊंगी फिर मैं उनको बुलाती हूं। एक साथ नहीं आए, ये अलग मिलने आई, वो अलग मिलने आई। फिर आंटी आई, ओ बेटा मैं तुझे यूट्यूब पे बहुत सुनती हूं, हमें बहुत अच्छा लगता है तुझे सुनना, हम बहुत आशीषित हैं कि आपकी चर्च हमारे टाउन में है, वगैरह वगैरह। फिर मैंने उस बहन को फिर से बुलाया, मैंने कहा इधर तो आइए। आंटी चली गई। मैंने कहा आप बात क्यों नहीं करते हो? नहीं करती हूं मैं बात इनसे। क्यों? 10 साल पहले मेरे मायके से जब मेरा भाई आया था, इसने मेरे भाई को उल्टा सीधा बोला था। 10 साल पहले की बात याद है, वचन याद नहीं है। 10 साल पहले की बेइज्जती याद है कि मेरे मायके में से मेरा भाई आया था, मेरे भाई के साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ये 10 साल पहले की बात याद है, वचन याद नहीं है। बताइए क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमने गलत चीजों को कैरी किया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके 1001 तकलीफें आज दोपहर में सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ इस एटीट्यूड को रखो कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं। आई एम सीरियस। हर चीज पे ध्यान मत दो, आपकी गति धीमी हो जाएगी। हर चीज के बारे में सोचो ही मत। इवन कभी कभी अपने घर पे बोल दो, इन विषयों पे कोई चर्चा नहीं होगी घर पे। कुछ लोग बार बार एक ही बात की चर्चा कर करके पूरे घर का माहौल खराब करते। मैं कई बार अपनी फैमिली को बोलता हूं, कई बार जब मैं घर पे आता हूं, स्टॉप, बंद करो ये सब, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई काम नहीं है उनकी जिंदगी में। कभी कभी हम लोग है ना व्यर्थ बातों को, अभी चंद्रयान 3 आपको पता है ना, चंद्रयान ऊपर गया था। मुझे बहुत खुशी है कि हम वहां पर पहुंचे, लेकिन आज तक लोग चर्चाएं करते, ओ हम वहां पहुंचे, तू तो इधर ही है। इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी, मैच हो भी गई, पूरी भी हो गई,
वो टीम घर पे भी पहुंच गई। हमारी चर्चाएं आज तक चालू हैं। कई अपने बाजू वाले को मतलब की बात करनी जरूरी है। मुझे जब लोग यहां वहां की बातें करते हैं ना, पता है मैं उनको स्वीट वर्ड्स में क्या कहता हूं? कुछ और बात करें, कुछ और बात करें अंकल। क्यों अपना कचरा मुझ में डाल रहे हो भाई? तुम्हें प्रॉब्लम है ना उससे, तुम देखो, मुझे क्यों बता रहे हो? डोंट कैरी कचरा। आपके अंदर कड़वाहट आई ना, आप स्लोली स्लोली अपना अभिषेक खो देंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस व्यवहार को धारण करो। कोई कठिन बात नहीं है ये। हमेशा याद रखिए, प्रभु ने अपने वचन में वही लिखा है जो हम कर सकते हैं। वो कभी आपको वो करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए 90 साल का यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, प्रभु की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। ओ, इसको आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए कभी। ब्यूटीफुल लिखा है वहां पर, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। प्रभु की आज्ञा बोझ नहीं है। आमीन। कुछ समझा आपने आज? क्या लर्न किया आपने आज? भाई आज बात कर लो, कल इधर बैठने का जगह नहीं होगा। फर्स्ट डे है आज, आपको पता है। कल यहां पर शायद यहां पर भी ऊपर भी लोग होंगे। आज अच्छे से बात कर लो मुझसे, कल नहीं हो पाएगी। क्या लर्न किया आपने? कौन कौन बता रहा है? यस, आप बताइए पहले। व्यर्थ बातों से मन हटाओ। यस ब्रदर। धूल, आई डोंट केयर। और कोई बहनों में से? यस सिस्टर। सब कैरी नहीं करना है। यस, एनीवन? और कोई? पतरस, याकूब, यूहन्ना? कहां गए? मार्था, मरियम? हाँ जी, फोन कम यूज करो। थैंक यू ब्रदर, जोर से बोलो। ओके, किस कोई बहन? यस यस। हाँ, छोड़ दो, बोलो छोड़ दो, ऐसे करो। यस, ज्यादा पास्टर जानते हैं हम लोग किधर से स्ट्रगल करते। एक आदमी ने मुझे कहा आपके साथ फोटो निकालना है। मैंने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ। एक फोटो निकाला। पास्टर ये अच्छा नहीं निकला है पास्टर, ये काला आ गया है। थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा था। फिर लास्ट में वो मुझे बोल के आए, पास्टर आप गुस्सा क्यों हो रहे थे? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, पेट अंदर करके खड़ा रहना पड़ता है। आपको क्या, मैं पतला हूं? अरे मोटा हूं मैं भी। पेट अंदर करके खड़ा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, इतना भी मोटा नहीं हूं। हंस क्यों रहे हो आप लोग? हालेलुया। और किसने क्या लर्न किया? ओ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे तो। अगर कोई एक्सेप्ट न करे तो दुख नहीं मनाना चाहिए। ओ, छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। ये सब बंद कर दीजिए। अपने ऊपर तरस खाना बंद करो। इस एटीट्यूड को धारण करो। जब कोई तुम्हें न स्वीकारे, अपने पांव और कपड़ों की धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। आमेन। क्या हम इस वचन के लिए ताली बजा सकते हैं? व्हाट अ वर्ड। कितना अच्छा वचन खुला ना हमारे सामने, है ना? इट्स ऑसम ना। शैल वी प्रे? हम दुआ करें। आइए आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग ग्रेस। इस अद्भुत रोशनी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदा,
तूने सच कहा, तू सदैव सच कहता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद प्रभु इस सत्य को प्रकट करने के लिए। होने दीजिए प्रभु, हम आज के बाद चिंता न करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते और बोलते हैं। हम तेरी ओर बढ़ते जाएं। हम सबके उत्तराधिकारी न बने खुदा। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को जवाब दें जो हमारे जवाब के योग्य हैं। आप अपने ब्लेस करें अपनी चर्च को। ब्लेस अवर पास्टर अभिषेक एंड हिज एंटायर चर्च एंड हिज फैमिली लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन।